नमस्कार, मैं हूं मोहित तोमर और आप देख रहे हैं रियल फैक्ट। दोस्तों, आज मन में गुस्सा भी है और नाराजगी भी, क्योंकि जिस खबर पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो खबर आपको भी यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बका जा सकता है। सोशल मीडिया पर वाहियात कंटेंट भरा पड़ा है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर कहने वाले कुछ लोगों ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक घटिया और फूहड़ शो दिखाया जाता है जिसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। वैसे तो इस शो के हर एपिसोड में सिवाय अश्लीलता, बेशर्मी और फूहड़ता के कुछ नहीं होता, लेकिन इंडियाज गॉट टैलेंट के शो में कही गई एक बेहद अमर्यादित और विवादित बात ने सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है। आखिर कैसे कोई महिलाओं के लिए ऐसी घटिया सोच रख सकता है। नेशनल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित यूट्यूबर रणवीर अहलावालिया इस शो में शामिल हुआ और उसी की जुबान से हर माता पिता के लिए ऐसे अश्लील और आपत्तिजनक शब्द निकले जिसे ना तो हम आपको बताना चाहते हैं और ना ही समाज का कोई सभ्य इंसान उस वाहियात बात को सुनना चाहेगा। ये सोचकर भी हैरानी होती है कि कैसे कोई जन्म देने वाले माँ बाप के लिए इतनी घटिया बात कह सकता है। रणवीर अहलावालिया, आपको भी तो एक माँ ने ही जन्म दिया है, क्या आप अपनी माँ से वो सवाल करने की हिम्मत दिखाएंगे जो सवाल आपने शो में आए कंटेस्टेंट से किया। तुम्हारी ये बात इतनी घटिया है कि घटिया शब्द भी तुम्हारी बात से जुड़कर अपना मुंह छिपा रहा है। रणवीर अहलावालिया अपनी घटिया जुबान से माता पिता के लिए 2 कौड़ी के वाहियात शब्द निकाल रहा था और शो में मौजूद अन्य लोग ऐसे ठहाके लगाकर हंस रहे थे मानो कितनी मजे की बात कही गई हो। रणवीर अहलावालिया अकेला ऐसा नहीं था जिसने महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बात कही, बल्कि शो में मौजूद अन्य लोगों ने भी महिलाओं का जमकर अपमान किया। अब इनसे मिलिए, ये हैं अपूर्व मखीजा। कहने के लिए एक महिला हैं, लेकिन महिलाओं के लिए इनकी जो सोच है वो शायद किसी सड़क छाप गुंडे की भी ना हो। अपूर्व मखीजा ने इस शो में महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर कई आपत्तिजनक बातें कही और फुहड़ता के फव्वारे में नहाते घटिया मानसिकता वाले यूथ उन बातों पर खिलखिलाकर हंसते रहे। इंडियाज गॉट टैलेंट में व्यूज पाने के लिए फुहड़ता का जो नया चलन शुरू किया गया है उसकी चाल पर अब ब्रेक लगने वाली है। हर पाप का घड़ा भरता है, इनका भी भर गया। इस शो में कही गई हर आपत्तिजनक बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और लोग इस शो की खूब आलोचना कर रहे हैं। लोगों में नाराजगी है और यह नाराजगी शिकायत के रूप में पुलिस स्टेशन तक जा पहुंची है। बॉम्बे हाईकोर्ट के एडवोकेट आशीष राय ने इसकी शिकायत मुंबई के खाड़ थाने में की, जिसके बाद यूट्यूबर रणवीर अहलावालिया, अपूर्व मखीजा और समय रैना समेत शो के ऑर्गेनाइजर पर केस दर्ज कर लिया गया है। इन तीनों ही लोगों ने अपने यूट्यूब शो के दौरान महिलाओं पर भद्दे भद्दे कमेंट किए थे। ऐसी ऐसी बातें कही थी जिसे कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के लिए नहीं सुनना चाहेगा। इस पूरे विवाद पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आपत्ति जताते हुए सख्ती बरती है। उन्होंने कहा कि मैंने यह शो नहीं देखा है, लेकिन इस तरह के कमेंट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हैरानी इस बात को लेकर है कि माता पिता के लिए अमर्यादित बातें उस यूट्यूबर ने कही है जिसे पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स कार्यक्रम में सम्मानित किया था। सोचिए, जिस युवा को देश के प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से सम्मानित किया वो महिलाओं के लिए कितनी घटिया सोच रखता है। रणवीर अहलावालिया की गिनती देश के बड़े यूट्यूबर्स में की जाती है। इस यूट्यूबर ने देश के बड़े नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक, मंत्रियों से लेकर बॉलीवुड के सितारों तक, देश और दुनिया की कई बड़ी शख्सियतों का इंटरव्यू किया है। लेकिन कहते हैं ना, मन की जो कालिख है, जो कचरा दिमाग में भरा है, वो कभी ना कभी
बाहर आ ही जाता है। रणवीर अलाहाबादिया को जब इस बात का एहसास हुआ कि उनकी असली मानसिकता समाज के सामने बेनकाब हो चुकी है, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माफी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे कि अपनी जुबान पर मैं शर्मिंदा हूँ। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने एक्स पर माफी मांगते हुए वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कह रहा है कि मैंने शो में जो भी कहा बिना शर्त माफी मांगता हूँ। कॉमेडी करना मेरा काम नहीं है, मेरे से गलती हो गई। मैं मेकर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो का उतना विवादित हिस्सा हटा दें, लेकिन अब माफी मांगने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया ने अपमान देश की नारी शक्ति का किया है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की शिकायत मिलने के बाद महिला आयोग भी सख्त हो गया है और जल्द ही आयोग मामले में बड़ी कार्रवाई करेगा। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शो के आयोजकों और अश्लील बातें करने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। Making a women's body an issue of laughter is really disgusting, and this should be taken cognizance by the police, and this girl should be arrested because this is not acceptable in the society. The society doesn't need these kinds of people who, whether they are making some content for laughter, whatever, but we are not accepting this. जब स्टैंड अप कॉमेडी में अश्लील और डुअल मीनिंग बातें करके मन नहीं भरा, तो ऐसे युवाओं ने मिलकर कॉमेडी के नाम पर परोसी जाने वाली फूहड़ता को नया मंच दे दिया। इसी मंच को नाम दिया गया इंडियाज गोट लेटेंट। अपने कंट्रोवर्शियल और बोल्ड कॉमेडी कंटेंट की बदौलत ये शो बेहद कम समय में युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय हो गया। समय रैना के इस शो के हर एपिसोड में औसतन यूट्यूब पर 20 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। व्यूज के साथ साथ व्यूज पाने की भूख भी बढ़ती जा रही है, और इसी भूख ने शो में शामिल होने वाले युवाओं के संस्कारों और सामाजिक मूल्यों को भी खा लिया है। ये युवा अश्लीलता को बोल्ड कॉमेडी कहते हैं, महिलाओं के अपमान को ह्यूमर समझते हैं, लेकिन हकीकत में इन युवाओं के मन में सिर्फ अंधकार और कालिक भरी हुई है, जिसने देश के भविष्य को ही अंधकार में धकेल दिया है। सरकार को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। महिलाओं का अपमान करने वालों की जगह जेल में होनी चाहिए, और कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता परोसने वाले इंडियाज गोट लेटेंट जैसे शो पर तुरंत बैन लगना चाहिए, ताकि कॉमेडी और फूहड़ता के बीच का फर्क कायम रहे और युवाओं के संस्कारों की चिता को जलने से बचाया जा सके। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय साझा करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस पर क्या सोचते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।